चलो दोस्तों, आज हम लोग एससीडी टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। एससीडी टाइप 1 अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। फिर भी एससीडी टाइप 2 को समझने से पहले हम एक बार एससीडी टाइप 1 का क्विक रिकैप करेंगे और उसी के कंटिन्यूएशन में फिर हम एससीडी 2 को समझ लेंगे। ठीक है। तो हम अगेन एक एम्प्लॉय टेबल का एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है और एम्प्लॉय का लोकेशन है। लेट्स सपोज आज 1 जनवरी 2023 है और मेरे पास एक रिकॉर्ड आया है, ID 1, नेम संजय एंड लोकेशन इंडिया। नाउ इसी का अगर मैं टारगेट टेबल बनाऊंगा तो हम समझते हैं टारगेट टेबल में क्या जाएगा, वही आईडी जाएगा, नेम जाएगा और लोकेशन जाएगा। अब एसईडी 1 में क्या होता है कि अगर कोई रिकॉर्ड आपका ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है, ब्रांड न्यू मतलब वो सोर्स में एग्जिस्ट करता है लेकिन टारगेट में नहीं करता, तो हम डायरेक्टली उसको एज इट इज इंसर्ट कर देते थे, इंडिया। नाउ लेट्स सपोज आज 1 जन नहीं, आज 10 जनवरी है और अगेन हमारे पास सेम रिकॉर्ड आया है जिसमें ID 1 है, नेम संजय है, उसका बट उसका लोकेशन अभी चेंज हो गया है, लेट्स से यूके। तो एसटीडी 1 में हम क्या करते थे, हम लोग आईडी से कंपैरिजन करते थे। आईडी से कंपैरिजन करके हमें पता चल जाता था कि अगर सेम आईडी टारगेट में भी है, सोर्स में भी है, इसका मतलब कुछ अपडेट हुआ होगा। ठीक है। उसमें फिर हम ये भी चेक कर लेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा चेक लगाना है कि अननेसेसरली आप कुछ अपडेट ना चलाएं, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में कोई एट्रीब्यूट में चेंज आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम तो सेम है बंदे का, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी वो इंडिया से यूके चेंज हो गई है। तो एसईडी 1 में हम क्या करते थे, जो भी चेंजेस हमारे होते थे उनको हम डायरेक्टली अपडेट कर देते थे जाके अपनी डेटाबेस में, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम चेंजेस को ओवरराइट कर देते थे। ठीक है। सिमिलरली अगर बंदे का दोबारा से ट्रांसफर हो गया आफ्टर सम टाइम, लेट से यूके की जगह यूएस हो गया, तो दोबारा हम क्या करेंगे, यूके को अपडेट करके यहाँ पे यूएस लिख देंगे, है ना। अब अगर इस पॉइंट में मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यूएस से पहले संजय कौन सी लोकेशन में काम करता था, आप नहीं बता सकते क्योंकि हमने वो इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम एससीडी 1 में कोई भी हिस्ट्री हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री मेंटेन करनी है तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास एससीडी टाइप 2। ठीक है। एससीडी टाइप 2 में हम लोग हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। तो एक काम करते हैं, अब एससीडी टाइप 2 को समझ लेते हैं सेम एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, वही अपने पास आईडी, नेम और लोकेशन रहेगा सोर्स में। सेम एग्जांपल लेंगे हम, आईडी संजय एंड इस समय इंडिया में है संजय। टारगेट में जब हम इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो सेम हम कॉलम लेंगे, आईडी, नेम एंड लोकेशन 1, संजय, इंडिया। क्योंकि ये ब्रांड न्यू रिकॉर्ड था तो हमने इसे एज इट इज इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बोल तो रहे हैं कि हमें एससीडी टाइप 2 में हिस्ट्री मेंटेन करनी है, लेकिन क्या आप इन 3 कॉलम के बलबूते पे हिस्ट्री मेंटेन कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आप अगर मुझे ये बोलो कि ठीक है संजय, ये रिकॉर्ड आपका कब था, 1 जनवरी 2023 में आया था, और हमने एग्जांपल लिया था दूसरा 31 जुलाई 2023 का, जहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड चेंज होकर आया था, इंडिया की जगह बंदे का ट्रांसफर हुआ था यूके में। तो आप मुझे बोल सकते हो कि यार मैं हिस्ट्री ऐसे भी तो मेंटेन कर सकता हूँ कि पुराने रिकॉर्ड को मैं अपडेट ना करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दूंगा, और इस तरीके से मेरी संजय की जितनी भी हिस्ट्री होगी हम उसे मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इन 2 रिकॉर्ड्स को देख के क्या आप बता पाओगे कि कौन सा रिकॉर्ड इसमें से करंट रिकॉर्ड है और कौन सा रिकॉर्ड ओल्ड रिकॉर्ड है, ऑब्सोलीट रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड एक्टिव है या कौन सा रिकॉर्ड डीएक्टिव है? आप नहीं बता सकते। इसका मतलब टारगेट में हमें कुछ कॉलम्स न्यू ऐड करने पड़ेंगे, न्यू कॉलम्स। ठीक है। तो एससीडी टाइप 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हम इसमें 3 नए कॉलम ऐड करेंगे, जिसमें एक होगा स्टार्ट डेट, दूसरा होगा एंड डेट और तीसरा होगा हमारे पास एक्टिव फ्लैग। फ्लैग। ओके। अब ये समझ लेते हैं कि स्टार्ट डेट में क्या आएगा, एंड डेट में क्या आएगा और एक्टिव फ्लैग में क्या आएगा। तो स्टार्ट डेट कौन में क्या वैल्यू आती है, जब भी आप कोई एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो, जिस दिन आपने उसे इंसर्ट किया होता है उस दिन की वैल्यू हम स्टार्ट डेट में डालते हैं। तो लेट्स सपोज पहली बार जो रिकॉर्ड आया था 1 जनवरी को आया था, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो स्टार्ट डेट होगी, वो होगी 2023-01-01। एंड डेट क्या होता है, एंड डेट हमारी वैलिडिटी को बताता है कि रिकॉर्ड की जो वैलिडिटी है वो कब तक की है। इस कंटेक्स्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे ये जानना है कि संजय कब तक इंडिया में रहेगा, कब तक वो इंडिया लोकेशन में काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी एंड डेट तो पता नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो जब मुझे नहीं पता है तो हम एक ऐसी डेट रख लेते हैं जो फ्यूचर में बहुत ही लेट में आएगी, या तो आएगी ही नहीं, या फिर मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बेसिकली, राइट। तो हम 99990101 करके एंड डेट रख लेते हैं, कोई भी फ्रेश रिकॉर्ड जब हम डालते हैं तो एंड डेट हमेशा ये रहेगी। एक्टिव फ्लैग क्या रहता है, एक्टिव फ्लैग आपको ये बताएगा कि क्या ये रिकॉर्ड एक्टिव है या ये रिकॉर्ड डीएक्टिव है। ठीक है। एक्टिव को हम डिनोट करेंगे 1 से और डीएक्टिव को हम डिनोट करेंगे 0 से। ये फर्दर क्या डिनोट कर रहा है हम आगे समझेंगे अच्छे से, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि ये रिकॉर्ड हमने नया इंसर्ट किया है तो एक्टिव फ्लैग हमेशा इंसर्ट करने टाइम पे 1 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट होते हुए आएगा सोर्स से, तो उस केस में क्या होगा। हमने एग्जांपल लिया था कि 31 जुलाई को ये सोर्स से अपडेट होते हुए आ रहा है रिकॉर्ड, जिसमें हमें ये मिल रहा है कि 1 आईडी वाला जो बंदा है संजय, उसका ट्रांसफर हो चुका है यूके में, या फिर उसकी करंट लोकेशन अब यूके है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं इस वाली लाइन को, क्योंकि करंटली हमारे पास टारगेट में केवल एक ही रिकॉर्ड है और वो ये वाला है। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे अपने सोर्स के रिकॉर्ड से, ID 1 हमारी टारगेट की आईडी से मैच करेगा, 1 = 1 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोकेशन में चेंज हुआ है, पहले इंडिया में बंदा काम कर रहा था, अभी यूके में काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो पुराना रिकॉर्ड है उसको क्लोज करना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक नया रिकॉर्ड ओपन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसे हम अभी अच्छे से समझते हैं।
सबसे पहले हमें एक काम करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ, हमें करना है क्लोज ओल्ड रिकॉर्ड को और ओपन करना है हमें न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, जो ओपन करना है करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग न्यू रिकॉर्ड। इसको समझते हैं कि क्लोज हम कैसे करते हैं किसी रिकॉर्ड को और ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, अब पुराना जो रिकॉर्ड है उसको हम लिख लेते हैं कि आईडी 1 है बंदे की, संजय इंडिया में काम करता था। जो रिकॉर्ड आया था वो आया था 1 जनवरी 2023 को। तो इस रिकॉर्ड को हमें क्लोज करना है, इसका मतलब हमें इसकी एंड डेट अब डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड डेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस डे में जो हमारे पास सोर्स रिकॉर्ड आया होता है चेंज होके, उससे ठीक एक दिन पहले की हम डेट ले लेते हैं। ठीक है, या फिर जिस जिस दिन में भी आप ये रिकॉर्ड डाल रहे हो, उस मान लीजिए वो करंट डेट हम उसे डिनोट करते हैं अपने अपने डेटाबेस में। तो करंट डेट से हम एक माइनस करके जो डेट आएगी उसको एंड डेट में डाल देंगे। तो आज कौन सी डेट है, फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई है, आज ये डेटा आया है। तो हम इसमें से हम एक माइनस करेंगे एक डेट और हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2023 जुलाई 30। ठीक है, तो हमने इसकी एंड डेट 30 मार्क कर दी, 30 जुलाई, जो पहले 999 थी। और इसका एक्टिव फ्लैग जो पहले 1 था उसको अपन 0 कर देंगे। ठीक है, हमने पुराना रिकॉर्ड तो क्लोज कर दिया, ये हमारा रिकॉर्ड क्लोज हो चुका है। अब हमें इसी के करस्पॉन्डिंग नया रिकॉर्ड ओपन करना है। ठीक है, तो नया रिकॉर्ड क्या है हमारा, 1 और संजय, इसकी लोकेशन है यूके। 1 संजय, उसकी लोकेशन है यूके, जो पहले इंडिया थी, आपने ध्यान दिया होगा तो। और ये इसकी स्टार्ट डेट कब होगी, जब ये रिकॉर्ड आया है, ये रिकॉर्ड आया 31 जुलाई को, तो इसकी स्टार्ट डेट हो जाएगी 2023 जुलाई 31। एंड डेट इसकी क्या होगी, क्योंकि ये इंसर्ट रिकॉर्ड है तो इसकी एंड डेट 999901 होगी। एक्टिव फ्लैग इसका हो जाएगा 1, कि अब एक्टिव जो रिकॉर्ड है संजय का वो ये वाला रिकॉर्ड है। यानी कि आपको कभी भी संजय की कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल टू 1 एंड एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ID 1 है, ये तो कोइंसिडेंस है कि ID भी 1 है यहाँ पर, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बेसिकली मैं आपको फ्लैग बताना चाह रहा था कि आपको इस फ्लैग पे बहुत ध्यान देना है कि आपको हमेशा किसी भी इंप्लॉय की अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो आपको ये वाला फिल्टर जरूर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए हमें ID नंबर 105 की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ID इक्वल टू 105 एंड एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इस वाले फिल्टर कंडीशन को नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, आपके पास वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो इस आईडी के पुराने डीएक्टिव रिकॉर्ड पड़े थे हमारी टेबल में, वो भी आ जाएंगे और एक्टिव रिकॉर्ड भी आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आई मीन आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कोई लॉजिक भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। जब हम SCD 1 में काम कर रहे थे तो हम क्या करते थे, जो हमारा ब्रांड न्यू रिकॉर्ड होता था उसे हम करते थे इंसर्ट, और हमारे जिस भी रिकॉर्ड में अदरवाइज हमारे अगर किसी रिकॉर्ड में चेंजेस हैं तो हम उसे करते थे अपडेट। मैं इसको एक और नाम दूंगा, ओवरराइट। ठीक है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ओवरराइट कर देते थे, इसलिए कोई भी हिस्ट्री हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे यहाँ पे। अभी हम एक बार SCD 2 को भी समराइज कर लेते हैं सिमिलरली। SCD 2 में क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने टाइम पे हमारी जो स्टार्ट डेट होती है वो करंट डेट होती है, हमारी जो एंड डेट होती है उसे हम रखते हैं 99990101। अच्छा, ये चीज़ आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, बस वो ऐसी डेट होनी चाहिए जो नियर फ्यूचर में ना आए। एक्टिव फ्लैग को हम क्या रखते हैं, एक्टिव फ्लैग हमारा रहेगा 1। ठीक है, कि वो हमारा जो 1 डिनोट करता है एक्टिव को और 0 डिनोट करता है हमारा डीएक्टिव को। अच्छा, ब्रांड न्यू रिकॉर्ड का हो गया। अब अगर कोई चेंजेस हमारे रिकॉर्ड में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें दो काम यहाँ पे करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रांचेस लिख लेंगे। पहला, आपको ओल्ड रिकॉर्ड को क्लोज करना है, तो जो ऑपरेशन हो गया आपका अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन जो था ये इंसर्ट था, दूसरा ऑपरेशन जो है ये आपका अपडेट है। इसके बाद जब आप पुराने रिकॉर्ड को क्लोज कर दोगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग न्यू रिकॉर्ड ओपन करना है। ठीक है, ओपन का मतलब होगा इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑपरेशन। यानी कि मेरा जो SCD 2 है वो इन तीन ऑपरेशन से मिलकर बनता है। ब्रांड न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करो, अपडेट रिकॉर्ड को पहले तो जो उसका करस्पॉन्डिंग ओल्ड रिकॉर्ड है उसे क्लोज कर दो, और उसके बाद नया रिकॉर्ड उसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर दो। तो थ्योरी हमने इसका आप समझ लिया, अभी काम करते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। सो SQL सर्वर में चलेंगे और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक टेबल यहाँ पे ली है एम्प्लॉय सोर्स, जिसमें 4 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, अपने मेल नेम, लोकेशन। तो पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो मेरे डेटाबेस में, और अब मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। सिमिलरली उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक एम्प्लॉय टारगेट टेबल लिया है जिसमें वो 4 कॉलम तो हैं ही, और उसके अलावा हम 3 और कॉलम लिए हैं ताकि हम लोग अपनी SCD टाइप 2 में हिस्ट्री को मेंटेन कर सकें। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसे दोबारा से नहीं रिपीट करना चाहता। तो अब हम ये काम करते हैं, अपनी सोर्स टेबल में कुछ सैंपल रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो मैंने कुछ दो रिकॉर्ड लिए हैं, ID 1 2, नाम, और नाम है हमारा जॉन एंड जेन। तो ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया, एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं सोर्स और टारगेट में क्या है हमारे पास। तो ये हमें अच्छे से दिख रहा है, सोर्स में डेटा आ चुका है, टारगेट में अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये पहली बार हम लोग रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ना हम एक टेम्पररी टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग उन रिकॉर्ड को कैप्चर करेंगे जिनमें कुछ चेंज हुआ है एक्चुअली। ठीक है, उसके लिए मैं एक टेम्पररी टेबल ले रहा हूँ जिसको मैं पहले ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कई बार चला चुका हूँ कोड को, तो ये लास्ट टाइम जब चलाया होगा तो ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो जस्ट टू मेक श्योर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ।
और अब मैं इस टेबल को दोबारा क्रिएट करता हूँ। टेम्परेरी टेबल को कैसे हम देखते हैं सिक्वल सर्वर में, वो हैश से शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने टेम्परेरी टेबल बना दी है जिसमें केवल एक ही कॉलम लिया, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मेरा एक ही कॉलम से काम चल जाएगा। मुझे बस इसमें वो वाली आईडीज डालनी है जो सोर्स में एज ए अपडेटेड रिकॉर्ड आ रही है। ठीक है। कौन सा सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोबारा से वन नोट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, पहली बार जब 1 जनवरी को आया था तो एज ये फ्रेश रिकॉर्ड आया था। लेकिन 10 जनवरी को जब आया था, 10 जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, राइट, हाँ 10th ऑफ जनवरी को जब आया था तो ये एज ए अपडेटेड रिकॉर्ड आया था। तो इस केस में हमारा आईडी इक्वल टू 1 इस टेबल में सेव होना चाहिए, चेंज रिकॉर्ड वाले में। अभी क्योंकि हम इसे सबसे पहली बार रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, चेंज रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाने वाला है क्योंकि टारगेट टेबल हमारी एम्प्टी है। ठीक है। तो सब कुछ हमारा एज अ फ्रेश कॉपी टारगेट टेबल में जाएगा, एज अ फ्रेश रिकॉर्ड टारगेट टेबल में लोड होगा। बट फिर भी क्योंकि हमें सारे क्वेरीज को सीक्वेंस में चलाना है तो एक बार हम इसकी इंसर्ट क्वेरी को रन करेंगे और देखेंगे कि इस टेबल में कुछ इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस टेम्परेरी टेबल में कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है। एक बार इसका लॉजिक हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। तो हम अपनी टेम्परेरी टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, सोर्स की एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमने सोर्स का ज्वाइन किया है अपनी टारगेट टेबल के साथ में, और ज्वाइन हुआ है हमारी प्राइमरी की जो कि हमारी एम्प्लॉय आईडी है, उसके बेसिस पे ज्वाइन किया है हमने। लेकिन ज्वाइन करने टाइम पे हमने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। अ, ऐसे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे चेंजेस हुए हैं, हमें दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें टारगेट टेबल में केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ कंपैरिजन करना होता है जो एक्टिव रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संजय के जो दो रिकॉर्ड हैं, पहला रिकॉर्ड यहाँ पे एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 0 के साथ में है और दूसरा रिकॉर्ड एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 1 के साथ में है। मैंने पहले भी आपको बोला था, आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो आपको ये फिल्टर हमेशा लगाना पड़ेगा, वे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 1। तो वही हमें यहाँ करना है कि हमें टारगेट टेबल से केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को उठाना है जहाँ पे एक्टिव फ्लैग 1 होगा। उसके साथ ही साथ हमारी एक्चुअल कंडीशन अब ये है, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या सोर्स में जो फर्स्ट नेम है क्या वो टारगेट के फर्स्ट नेम के बराबर नहीं है, या फिर एल नेम में कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर लोकेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। तो आईडी वाले कॉलम को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम बचे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, आईडी वाले कॉलम को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम आपके बचेंगे, आप उनमें चेक करोगे कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से कॉलम के बेसिस पे एससीडी टाइप 2 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेट से आप बोलोगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो इनकी जरूरत क्या है। तो ठीक है, आप इनको हटा सकते हैं, लेकिन एक बार आप कंफर्मेशन ले लें अपने क्लाइंट के साथ में कि क्या मैं इनको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पे ट्रैक करना छोड़ दूं और सिंपली लोकेशन के बेसिस पे क्या मैं अपना काम चला सकता हूँ। अगर क्लाइंट कंफर्मेशन देता है तो यू कैन गो अहेड। मेरे बोलने का सिर्फ मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आपको सारी कॉलम्स को ही मैच करा के देखना है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट आप एक बार क्लाइंट के साथ में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने समझ लिया, इंसर्ट करा के देख लिया था, कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ था। चाहिए तो हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 कमांड चला के, एक बार सोर्स का डेटा, एक बार टारगेट का डेटा, एक बार टेम्परेरी टेबल का डेटा। तो आप देख पा रहे हो कि टारगेट हमारी एम्प्टी पड़ी हुई है और टेम्परेरी टेबल भी हमारी एम्प्टी पड़ी हुई है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने जो डिस्कस किए थे 3 सिनेरियोज, पहला वाला ब्रांड न्यू रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट करने वाला, पहले वाले स्टेप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, चारों कॉलम जो शुरू के हैं वो तो हमारे सोर्स से आ रहे हैं। स्टार्ट डेट में हम लोग करंट डेट डालते हैं। सिक्वल सर्वर में गेट डेट एक फंक्शन है जो हमें करंट डेट देगा। उसके बाद जो हमारी एंड डेट होती है वो हम फ्यूचर की कोई डेट डालते हैं। तो 9990101 को हार्ड कोड किया हुआ है यहाँ पे। और एक्टिव फ्लैग हमारा 1 रहता है इंसर्ट वाले सिनेरियो में, क्योंकि वही हमारा डिनोट करता है एक्टिव फ्लैग्स, एक्टिव रिकॉर्ड्स को। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बतानी थी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। टारगेट टेबल में अगर आप देख रहे होंगे, जब हमने इसे क्रिएट किया था तो हमने जो फ्लैग वाला कॉलम है, एक्टिव फ्लैग, उसका डेटा टाइप बिट रखा हुआ है। ये चीज़ मैंने चेक करी है सिक्वल सर्वर में, और सिक्वल सर्वर में कोई बूलियन टाइप का डेटा टाइप नहीं है या फ्लैग टाइप का डेटा टाइप नहीं है। इसलिए मुझे बिट वाला डेटा टाइप देना पड़ा जो दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, या तो 1 या 0। और हमारे केस में ये परफेक्टली फिट बैठता है, इसलिए हम लोगों ने बिट वाला डेटा टाइप लिया है। ऑलराइट। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि हम ये वाले रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, बट किस बेसिस पे, जरा ये भी देख लेते हैं हम लोग। हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमने सोर्स का ज्वाइन किया है टारगेट टेबल के साथ में, और प्राइमरी की बेसिस पे हमने अपना कंपैरिजन किया है, सॉरी ज्वाइन किया है। और हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमें तब इंसर्ट करना है जब टारगेट टेबल में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट ही नहीं करती है का मतलब है टी डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल। ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि वो ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है, हमें उसे इंसर्ट करना है। तो मैं इसे रन करूंगा और दो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। एक बार क्विकली सोर्स और टारगेट का कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख लीजिए, टारगेट अच्छे से यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। स्टार्ट डेट हमारी आज की है, एंड डेट हमारी 99999 है। एक्टिव फ्लैग हमारा दोनों रिकॉर्ड में बना चुका है। अब हमें स्टेप 2 या ऑपरेशन 2 परफॉर्म करना है, जहाँ पे हम ये चेक करते थे कि किसी रिकॉर्ड में चेंज हुआ है तो हम उसके ओल्ड रिकॉर्ड को क्लोज कर देते हैं और न्यू रिकॉर्ड को ओपन कर देते हैं। तो ओल्ड वाले सिनेरियो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपडेट कमांड चलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि चेंज रिकॉर्ड वाली टेबल जो हमने ऊपर बनाई थी ना, वो अब यहाँ इस्तेमाल होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमने चेंज रिकॉर्ड करके टेम्परेरी टेबल बनाई थी, वो केवल स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में इस्तेमाल होती है। स्टेप नंबर 1 में उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, हम टारगेट टेबल का ज्वाइन कर रहे हैं अपने चेंज रिकॉर्ड वाली टेबल के साथ में। अगेन एम्प्लॉय आईडी का कंपैरिजन करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि अगेन टारगेट टेबल के उन्हीं रिकॉर्ड को हम लोगों को कंपैरिजन करना है
जिसमें एक्टिव फ्लैग हमारा 1 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जहाँ पे भी आपको टारगेट टेबल के साथ कुछ छेड़खानी करनी है तो आपको ये फिल्टर लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये रिकॉर्ड मिल गया, इसका मतलब भैया मैचिंग रिकॉर्ड है। हमें क्या करना है, अब अपने पुराने रिकॉर्ड को, जहाँ पे एक्टिव फ्लैग 1 था, वहाँ पे उसको 0 सेट करना है, हमें उस रिकॉर्ड को क्लोज करना है। तो रिकॉर्ड को क्लोज करने के लिए एक तो एक्टिव फ्लैग 0 कर दोगे आप। दूसरा, उसकी जो एंड डेट है वो आपको क्या करना है, करंट डेट में से -1 माइनस करके एंड डेट में आपको डालना है। तो बस ये हमारी अपडेट कमांड है, इसको एक बार रन कर देते हैं। तो जीरो रिकॉर्ड इफेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली ये जीरो रिकॉर्ड इफेक्ट होना ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी चेंज रिकॉर्ड टेबल में एक भी डेटा नहीं है। होना ही नहीं था, क्योंकि ये पहली बार हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा ऑब्वियसली जिसमें कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि टारगेट टेबल एम्प्टी थी। ठीक है, सिमिलरली अब इसका जो करस्पॉन्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं, एम्प्लॉय टारगेट टेबल में अब इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे, जो हमारा है स्टेप 3। ठीक है, जो रिकॉर्ड हमने ऊपर क्लोज करे थे, अब उसे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हमको ओपन करना है। ऑब्वियसली हमारे केस में कुछ भी नहीं होगा इंसर्ट, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि ये इंसर्ट क्वेरी में लिखा क्या है। इंसर्ट क्वेरी में अगेन सेम चीजें हैं, 4 कॉलम ले लिए, स्टार्ट डेट में करंट डेट डाल दिया, एंड डेट में 9999, एक्टिव फ्लैग में 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन अपनी चेंज रिकॉर्ड वाली टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली रिकॉर्ड को सोर्स से ही उठाएंगे, लेकिन हमें केवल उन्हीं एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है जो हमने ऑलरेडी ट्रैक कर लिए थे या फिर स्टोर कर लिए थे चेंज रिकॉर्ड नाम की टेम्परेरी टेबल में। ठीक है, इस क्वेरी को आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो एक बार इसको भी रन करेंगे, और यहाँ पे भी 0 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। तो फाइनली एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी सोर्स टेबल और टारगेट टेबल कैसी दिख रही है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट था, इसीलिए हमारी दोनों रिकॉर्ड की एंड डेट 9999 है और एक्टिव फ्लैग भी 1 है। अब एक्चुअली में आपको जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है, आई नो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब एक्चुअली में आपको एक क्लियर क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको थोड़ा सा सिमुलेट करूंगा सेकंड सिनेरियो के लिए। तो इसको सिमुलेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं वक्त में आगे तो जा नहीं सकता हूँ, तो बट मैं इसको क्या करता हूँ, मैनुअली पीछे चला जाते हैं हम लोग, है ना। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं एक रिकॉर्ड में अपडेट कर रहा हूँ जानबूझ के टारगेट टेबल में। एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे 1 है, उसकी स्टार्ट डेट को मैं 20190101 से अपडेट करूँगा। ठीक है, इसको अपडेट करने के बाद अब कुछ इस तरीके से ये रिकॉर्ड दिख रहा है, राइट। ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मुझे आपको वो सिनेरियो सिमुलेट करके देना है जहाँ पे एक रिकॉर्ड में सोर्स से चेंज होता हुआ आ रहा है, और फिर हमें क्या करना होता है, हमें उस रिकॉर्ड को क्लोज करना होता है और उसके करस्पॉन्डिंग नया रिकॉर्ड ओपन करना होता है। चलिए ठीक है, ये तो कर लिया। अब सोर्स में भी हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं, तो सोर्स टेबल जो है उसको पहले ट्रंकेट करते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जानबूझ के जॉन वाला जो रिकॉर्ड है वहाँ पे उसकी लोकेशन जो पहले न्यूयॉर्क थी उसको लंदन डाल दूंगा सोर्स टेबल में, और एक ब्रांड न्यू रिकॉर्ड विद ID 3 एक इंसर्ट करा रहा हूँ सोर्स टेबल में। तो इसको मैंने इंसर्ट करवाया। अब हम एक बार दोबारा से सोर्स और टारगेट टेबल को देख लेते हैं, और यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय ID 1 वाला जो रिकॉर्ड है उसमें चेंज हो गया है। टारगेट में जहाँ पे न्यूयॉर्क है वहीं सोर्स में लंदन है, यानी कि इस बंदे का ट्रांसफर हो गया है, अब उसे न्यूयॉर्क की जगह लंदन काम करना है। ठीक है, और ये वाला रिकॉर्ड तो हमारा ब्रांड न्यू इंसर्ट रिकॉर्ड है, इसको हमें डायरेक्टली इंसर्ट करना होगा। तो अब हम जाते हैं दोबारा अपनी टेम्परेरी टेबल वाली लॉजिक में। हमें यहीं से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से क्लोज कर रहा ड्रॉप कर रहा हूँ गाइस। इन योर केस जब आप इसको किसी स्टोर प्रोसीजर वगैरह में डालोगे तो आपको इसे बार बार ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेरी टेबल अपने आप ड्रॉप हो जाती है जब आपका सेशन खत्म होता है। सेशन खत्म होता है मतलब ऐसे ही मैं इस विंडो को क्लोज करूंगा, मेरा सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा विंडो को, क्योंकि हमें कंटिन्यूशन ही काम करना है इस वीडियो में, तो मैं इसे मैनुअली ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार हम इसे दोबारा क्रिएट करेंगे, और अब की बार जब मैं अपनी इस टेम्परेरी टेबल में इंसर्ट ऑपरेशन करूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक रिकॉर्ड जाएगा ही जाएगा। पिछली बार नहीं गया था क्योंकि सारे रिकॉर्ड ब्रांड न्यू थे, लेकिन इस बार आप नोटिस कर रहे होंगे कि जॉन का रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होकर आ रहा है, तो वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा इस टेम्परेरी टेबल में। ठीक है, देखिए 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। और एक बार हम तीनों टेबल में सर्च करके देख लेते हैं। सोर्स टेबल में, टारगेट टेबल में ये दिख रहा है, और ये देखिए टेम्परेरी टेबल में उसने एम्प्लॉय ID 1 को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब यही चेंज रिकॉर्ड्स की टेबल हमारी काम आएगी स्टेप 2 और स्टेप 3, लेकिन उससे पहले हम स्टेप 1 को परफॉर्म करेंगे। और स्टेप 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो टारगेट टेबल ये वाली है, इसमें ये वाला सोर्स का जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा एज ए ब्रांड न्यू रिकॉर्ड। तो इंसर्ट ऑपरेशन में एक रो इफेक्ट हो गई है। एक बार हम दोबारा से सोर्स और टारगेट में देख लेते हैं क्या गया है। तो ये देखिए, टारगेट में हमारा संजय बेडवाल के नाम से एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है करेक्टली, आज की डेट के साथ स्टार्ट डेट, और 9999 के साथ एंड डेट, एक्टिव फ्लैग हमारा 1 है। अब हमें स्टेप 2 परफॉर्म करना है, जहाँ पे हमें जॉन डोई का जो रिकॉर्ड है उसे हमें क्लोज करना है, क्योंकि वहाँ पे एंड डेट 9999 थी, लेकिन ये रिकॉर्ड अब इज सपोज टू बी क्लोज नाउ। ठीक है, तो ये किस डेट के साथ क्लोज होगा, ये क्लोज होगा करंट डेट -1, आज है 31 जुलाई, तो ये क्लोज होगा 30 जुलाई 2023 के डेट के साथ में, और एक्टिव फ्लैग इसका 1 था, उसे हमें 0 करना है। जब हम इन दोनों कंडीशन को अप्लाई कर देंगे तो ये रिकॉर्ड अपने आप क्लोज हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली। हम यहाँ पे एंड डेट को कर रहे हैं 6 डेट -1, एक्टिव फ्लैग इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो एक बार इसको चलाते हैं चल, और एक रो यहाँ पे इफेक्ट हो चुकी है, एक रिकॉर्ड इफेक्ट हो चुका है, क्विकली चेक कर लेते हैं। और जॉन डोई का रिकॉर्ड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसका खाता भाई का यहाँ पे क्लोज हो गया है, और एक्टिव फ्लैग 0 हो चुका है यहाँ पे। लेकिन उनका एक और खाता अब हमें चालू करना पड़ेगा विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। उसके लिए हमें स्टेप 3 जो हमारा इंसर्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप 3 है ये हमारा। हमें इंसर्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी, और यहाँ पे हम लोग एक ब्रांड न्यू रिकॉर्ड उनका इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी स्टार्ट डेट तो आज के नाम से हो जाएगी, और एंड डेट अगेन 9999, और एक्टिव फ्लैग दोबारा से 1 हो जाएगा, तो उनका खाता तो फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन इस बार लंदन वाले अकाउंट के नाम से।
तो ये मैंने इंसर्ट किया और हम एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, जॉन भाई साहब का पुराना रिकॉर्ड जो था वो क्लोज हो चुका है यहाँ पे, और नया खाता उनका यहाँ चालू हो गया है विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो भी लॉजिक हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये आपको किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में काम आ जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं है। बस एक चीज़ है जो डेटाबेस स्पेसिफिक हो सकती है, और वो है टेम्पररी टेबल को बनाने का सिंटैक्स। ठीक है। आप जिस भी डेटाबेस में काम कर रहे हो, आप उसमें चेक कर सकते हो कि टेम्पररी टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपका डेटाबेस टेम्पररी टेबल को सपोर्ट नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल टेबल भी बना सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप दोबारा से अपने कोड को रन करो, तो पहले आप अपनी टेबल को ड्रॉप करोगे। ठीक है। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछो, तो आपका लॉजिक यहाँ से शुरू होता है, और लाइन नंबर कौन सी है, ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइन नंबर 57 से शुरू होता है, और आपका ये लॉजिक खत्म होता है स्टेप 3 पे, यहाँ पे लाइन नंबर 120 पे। ठीक है। बीच की जो सेलेक्ट कमांड है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। इनको बस आप एक तरीके से वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये लॉजिक लिखना है स्टोर प्रोसीजर में, तो ये लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा अच्छे से स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है।